हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मैंने साइक्लिक ग्रुप की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उसका जनरेटर क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स देखे थे, थ्योरम्स देखी थी। तो आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है फाइंड ऑल जनरेटर्स। जनरेटर्स की जगह पे मैंने जी लिखा हुआ है, तो दिस इज अ जनरेटर। फाइंड ऑल जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। आपको एक ग्रुप गिवन है और इसके आपको जनरेटर्स पता करने हैं। यहाँ पर ग्रुप जी इज इक्वल्स टू, इसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 5 है यहाँ पर। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसको हम रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी जिसको इसका वर्क नहीं पता। जनरेटर्स पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ऑर्डर है इस ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ग्रुप जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगे वो ग्रुप का ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, जब हम उस किसी पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है, सपोज करो इफ मैं बात कर रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, तो उसकी हम क्या पावर रखें कि वो आइडेंटिटी हमें मिल जाए। ठीक है, आपने देखा कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो अलग है, जब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो वो अलग है। और हमें अभी एक चीज़ और पता चली थी लास्ट वीडियो से कि जो आपका साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर किसके इक्वल होगा, उसके जनरेटर के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पर ए जो है वो जनरेटर है, इसका इस ग्रुप जी का जनरेटर है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता लगी थी। तो इस केस में यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले 1 की बात करती हूँ। 1 का स्क्वायर करूँगी सो आई विल गेट 1। ठीक है, तो सिंपली मुझे यहाँ पर पता लग गया है कि जो ऑर्डर ऑफ 1 है दैट इज इक्वल्स टू 1। इस ऑपरेशन का क्या रोल है, यहाँ पर देखो 1 जो स्क्वायर मैंने लिखा है, तो 1 और 1 के बीच में ये मॉडुलो 5, मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन 5 ये यूज़ हो रहा है ऑपरेशन, है ना। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। एंड आपको इस ये जो नंबर नीचे लिखा है उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिकॉज 5 से लेस है ये वैल्यू तो हमें रिमाइंडर जो है ये 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले 2 स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 2 की पावर हम 1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फिर से हमारे पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया है। अब जब हम 2 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 2 दिस मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन दिस, क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। एंड 5 से डिवाइड करना है, हमें हमेशा रिमाइंडर लेना होता है, क्वेश्चन नहीं लेना होता। तो आप ये देख सकते हैं कि 5 जो है वो 4 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया। तो अभी भी हमें आइडेंटिटी तो नहीं मिली, क्योंकि हमें तो आइडेंटिटी चाहिए थी, तो अब हम फिर से करेंगे। अब मैंने 2 की पावर 2 नहीं, अब 2 की पावर हम 3 लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 3 लेने पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टू द 4 हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब 4 इंटू 2 दैट इज 8 होता है ना, तो 8 ले लिया हमने और 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड अब हम कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो 1 से चला जाएगा 5, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3। ठीक है, तो रिमाइंडर इस केस में क्या हो गया 3, विच इज स्टिल नॉट एन आइडेंटिटी, तो हमें फिर से करना पड़ेगा। 2 की पावर अब हम 4 कर रहे हैं, तो ऑलरेडी 8 तक हम कर चुके थे, 8 टू ज़ा 16, तो 16 को अब किससे डिवाइड करेंगे 5 से, और हमें रिमाइंडर चाहिए, सो 5 3 ज़ा 15। ओके, अब हमें रिमाइंडर मिल गया 1 विच इज़ एन आइडेंटिटी, तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस 2 का ऑर्डर क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। कैसे पता करेंगे, जिस जो भी उसकी पावर आने पे, जो भी हमने उसकी इंटीग्रल पावर ली और उसके आने पर हमें आइडेंटिटी मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4। मैं काफ़ी धीरे धीरे सॉल्व कर रही हूँ सो दैट आप देख सको कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं 3 पर, 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 पर आ जाते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये होता है, ये इस तरीके से चलेगा ऑपरेशन, तो 3 इंटू 3 9 होता है। डिवाइड किससे करना है 5 से करना है, एंड वी हैव टू टेक रिमाइंडर, तो 5 1 ज़ा 5, क्या आ गया रिमाइंडर 4 आ गया।
नाउ अब हम अभी भी आइडेंटिटी हमें नहीं मिला है, तो मैं इसकी पावर क्यूब कर देती हूँ, ठीक है। तो 9 ऑलरेडी था, 3 9 सा 27 अब ले लेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 2 रिमाइंडर आ गया, विच स्टिल इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया मेरे पास 2। तो अब हम फिर से करेंगे, पावर 3 ऑलरेडी हो चुका है तो 4 पर आ जाते हैं। तो 27 ऑलरेडी यहाँ पर था, 27 इंटू 3 कर देंगे। सो ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको इसका रिमाइंडर पता लगाना, सबसे पहले मैं 5 से लेकर जाती हूँ, 3 आ जाएगा, 31 5 6 ज़ा 30, ठीक है, 1 मिल गया। तो जब मैंने पावर क्या करी, 4 करी, तो मुझे 1 मिल गया। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो गया, 4। तीनों एलिमेंट्स का कर चुके हैं, अब इस लास्ट एलिमेंट का और कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे, सो 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो 16 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। अगर ऑपरेशन यहाँ पर प्लस होता तो आप 4 इंटू 4 नहीं करते, आप 4 प्लस 4 करते, दैट इज 8, और फिर आप जो भी यहाँ पर नंबर लिखा रहता उससे डिवाइड करते, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये हमें उसके अकॉर्डिंगली करना होता है, जो भी हमें ऑपरेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, डायरेक्टली आपको मिल गया 1। तो स्क्वायर करते ही यहाँ पर आ गया 1। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 4 क्या हो गया, 2। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। अब यहां से हम देखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो ऑर्डर ऑफ 2 हमें मिला और जो ऑर्डर ऑफ हमारा ग्रुप का है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता करना है, आपको जनरेटर पता करना है। जनरेटर कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो जनरेटर होगा उसका जो ऑर्डर होगा, जो भी जनरेटर है उसका जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो यही हमें पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप में कि साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर उसके ग्रुप के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 ये वाला केस और ये वाला केस तो आपका पहले ही हट जाएगा, क्योंकि 1 और 4 एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 1, इसका 1 है, इसका 2 है, और हमारे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 होना चाहिए। तो ये दोनों तो हट गए, और ये दोनों जो हैं इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 3, इन दोनों के ऑर्डर्स इसके इक्वल हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 and 3 जो है वो आपकी जनरेटर है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जिसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह अब हम एडिशन की बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर ग्रुप हमें गिवन है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, और इस बार जो हमारा ऑपरेशन है वो मॉड्यूलो 6 है, एडिशन। तो यहाँ पर जो आपको ऑर्डर मिल रहा है दैट इज ऑर्डर 6 है, क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 है। अब हम सेपरेटली इन सब के भी ऑर्डर्स निकालेंगे कि जनरेटर का जो ऑर्डर होगा, क्योंकि हमें जनरेटर चाहिए, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में हमें आंसर जो चाहिए, आइडेंटिटी जो है हमारी एडिशन की वो है 0। उस केस में थी 1, बिकॉज हम मल्टीप्लिकेशन था उस बार हमारा ऑपरेशन। यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो है एडिशन, तो हमें क्या आंसर चाहिए, 0। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज़ 0, जो कि खुद हमारी एक आइडेंटिटी है। 1 पे आ जाते हैं फिर। तो यहाँ पर आप 1 देखिए, 1 को हम सबसे पहले, ये ऑपरेटर था, इन दोनों में अप्लाई करेंगे। सो 1 + 1 2। जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो क्या है कि जो आप अंदर यहाँ पर लिख रहे हो वो छोटा है 6 से, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एंड आपने 2 टाइम्स अप्लाई किया, अब आप 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3, क्योंकि 1 + 1 2, 2 + 1 3। जब फिर आप डिवाइड करोगे 6 से, ठीक है, यहाँ तक आप सोल्व कर चुके हो, तो 2 + 1 3। अब जब आप डिवाइड करोगे 6 से तो स्टिल जो है 3 छोटा है, तो रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। जब आप 4 टाइम्स ऐसे ही 4 टाइम्स अप्लाई करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 4, मॉड्यूलो है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही, बट ऑपरेटर जो है वो मॉड्यूलो का चल रहा है 6, ठीक है। तो जब आप 5 टाइम करोगे, 5 टाइम किया तो आपको आंसर मिला 5, क्योंकि स्टिल अभी जो 5 है वो 6 से छोटा है। जब आप 6 टाइम इसको 3 4 + 1 5 + 1 6, ठीक है, 6 टाइम अब जब आपने करा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और आप जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर ऑफ 2 पे। ओके,
तो जब हम 2 को 2 टाइम्स लेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, है ना। और जब आप डिवाइड करेंगे 6 से तो आपको रिमाइंडर 4 ही मिलेगा, क्योंकि वो छोटा है अभी भी। यहाँ पर इसका इंटीग्रल पावर नहीं है, मतलब हम यही ऑपरेटर लगा रहे हैं। मैं बस आपको दिखा रही हूँ कितने टाइम्स हमने लिया है। जब हम 2 को 3 टाइम्स लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आ गया आपको 0 मिल गया, मतलब 3 टाइम्स में मिल रहा है। तो और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पर क्या हो गया 3। ऑर्डर ऑफ 3 अब हमें चाहिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे 3 को 2 टाइम्स लेंगे तो 3 दिस 3 + 3 6 डायरेक्टली हमें मिल गया है यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो ऑर्डर कितने टाइम्स 3 लिया था हमने 2 टाइम्स 3 लिया था, तो ऑर्डर इसका ये हो गया। ऑर्डर ऑफ 4 देखते हैं। जब मैं 4 को 2 टाइम्स लूँगी सो 4 + 4 8। अब आप डिवाइड करेंगे इसको 6 से तो यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 2, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब मैं एक और 4 इसमें ऐड कर देती हूँ। सो अब यहाँ पर हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब जब मैं डिवाइड करूँगी सो 6 × 2 = 12 आ गया 0। तो ऑर्डर ऑफ 4 यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ 5। तो सबसे पहले हम 2 बार लेंगे 5 को और ऑपरेशन यही लगाएंगे इसका। तो 5 + 5 10 डिवाइड करेंगे 6 से तो अभी भी हमें देख सकते हो कि आप आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि मल्टीपल होना चाहिए वो 6 का इन ऑर्डर टू गेट रिमाइंडर 0। तो एक और ऐड कर देंगे जब हम तो 15 मिलेगा, स्टिल अभी भी नहीं होगा। देन एक और ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा, अभी भी नहीं होगा। देन एक और ऐड कर देंगे 25, अभी भी नहीं होगा। एक और ऐड कर देंगे तो 30। सो अब हो जाएगा 5 × 6 = 30, है ना। सॉरी 6 मतलब हमने 6 टाइम्स लिया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिया, मतलब कि 6 टाइम पर जब हमने लिया था तब हमारा आ रहा है 0, ठीक है। और 5 × 6 = 30 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप देखोगे कितने टाइम्स आपने 5 लिया था 1 2 3 4 5, ठीक है 6। तो ये आपका ऑर्डर हो गया 5 का। अब हमें जनरेटर चाहिए तो वो हम सारे हटा देंगे जिसका ऑर्डर 6 नहीं है। तो इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। यहाँ पर हमें 2 ऐसे जनरेटर्स मिल रहे हैं 1 and 5, 1 and 5, जिसका ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली सेम है किससे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। तो ऑर्डर ऑफ 5 = ऑर्डर ऑफ 1 = ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो कि किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं, और इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी सो दैट कि थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उस थ्योरम का हमने एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो अभी हमने डिस्कस किया बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है कि आपको जनरेटर पता करना है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का। तो यहाँ पर जो मैंने ऑपरेशंस लिए थे आप देख सकते हैं मॉड्यूलो के लिए थे, और उसको किस तरीके से ऑपरेट होता है, वो ये ऑपरेटर किस तरीके से ऑपरेट होता है मैंने आपको दोनों का बताया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों का बताया। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको यही ऑपरेटर्स मिले, सिंपल ऑपरेटर्स भी मिल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के। तो उस केस में आपको रिमाइंडर नहीं लेना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का सपोज करो आता है तो 2 × 2 सिंपल 2 आप ले सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आइडेंटिटी बन रहा है या फिर नहीं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है। कि क्या आप मान लो आयोटा आपके पास है तो मुझे आइडेंटिटी जो है वो 1 चाहिए इन केस ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आयोटा स्क्वायर करूंगी तो मुझे -1 मिल रहा है, क्यूब करूंगी तो मुझे माइनस आयोटा मिल रहा है, पर टू दी पावर 4 जब मैंने किया तो मुझे 1 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो 4 आ गया था मेरे पास, है ना। तो सिंपल क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, उस केस में कोई भी मॉड्यूलो का नहीं था, तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर रहे थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वजह से मैंने ये दोनों एग्जाम्पल्स को लिया था। एंड किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है अगर आपको तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।